ओम शांति। 23/9/2022 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज के साकार मुरली का सार है। आज मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप द्वारा तुम्हें राइट पथ, सच्चा रास्ता मिला है, इसलिए कोई भी उल्टे कर्म व विकर्म नहीं करने हैं। प्रश्न: इस समय मनुष्य जो भी संकल्प करते हैं वह विकल्प ही बनता है, क्यों? उत्तर: क्योंकि बुद्धि में राइट और रॉन्ग की समझ नहीं है। माया ने बुद्धि को ताला लगा दिया है। बाप जब तक ना आए, सत्य पहचान ना दे, तब तक हर संकल्प विकल्प ही होता है। माया के राज्य में भल भगवान को याद करने का संकल्प करते हैं, परंतु यथार्थ पहचानते नहीं हैं, इसलिए वह भी रॉन्ग हो जाता है। यह सब समझने की बहुत महीन बातें हैं। भक्ति में हम भगवान को मानते तो हैं, लेकिन उन्हें जानते नहीं हैं। उनके साथ हमारा क्या संबंध है, यह हमें यथार्थ नहीं पता होता है। वो कब आते हैं, यह हमें नहीं पता होता। हम हैं तो इस साकार में, लेकिन हम कहाँ से आते हैं? हमारा असली घर, असली पिता, असली रहने का स्थान जो भी है, हमारा असली स्वरूप, यह सब कुछ हमें नहीं पता होता। हम 5 विकारों की जो दुनिया है, रावण की दुनिया है, उस 5 विकारों में, उस माया में अपने आप को इतना खो देते हैं कि हमें यथार्थ और अयथार्थ कुछ भी पता नहीं होता है। यह भी ड्रामा की नूंद है। और जब तक वह सत्य ज्ञान दाता साकार ब्रह्मा का तन ना ले संगम युग पर, तब तक हमें यथार्थ कुछ भी, किसी का भी पहचान हो ही नहीं सकती, ना तो खुद की, ना इस सृष्टि के ड्रामा की, ना उस परमात्मा की, और ना ही खुद की, ना ही सत्य और असत्य में हमें यथार्थ ज्ञान दे सकता कोई। तो जिसका ज्ञान जो देने आते हैं, उसका खुद का ज्ञान भी वही आकर के देते हैं, उनकी पहचान भी वही आकर के देते हैं, और हमारी पहचान भी वही आकर के देते हैं, परमात्मा। तो बाबा कहते हैं, क्योंकि हम सत्य को नहीं जानते और माया के राज्य में भगवान को याद करते भी हैं, तो यथार्थ उनको नहीं पहचानते। तो यथार्थ ना पहचान होने की वजह से हमारे से सब कुछ गलत ही होता है, क्योंकि फिर हमें शक्ति कैसे आएगी जब आप झूठ से चलेंगे। तो बाबा कहते यह सब बातें बुद्धि से समझने की हैं और बहुत महीन बातें हैं। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना। गीत का अर्थ यथार्थ बुद्धि में आया। वह जो गाते हैं उनका अर्थ नहीं जानते। तुम प्रैक्टिकल अर्थ भी जानते हो और पुरुषार्थ भी कर रहे हो बाप द्वारा, क्योंकि अब सम्मुख सहायक है। सहायक बनते तब हैं जब भारी भीड़ आती है। तुम बच्चे जानते हो गुप्त रीति सहायक है सब मनुष्य मात्र का, बल्कि जो भी इस पुरानी दुनिया में है, अनेक प्रकार की योनियां भी हैं। मनुष्यों की तो सिर्फ बाबा ने कहा 84 जन्म होते, 84 योनियां, और मनुष्य किसी दूसरी योनि में जन्म नहीं लेते जब शरीर छूटता है तो। लेकिन इस संसार में जितने भी ये पशु पक्षियों जीव जंतुओं की है, धर्म आदि सबको मिला के 84 लाख कह सकते हैं, लेकिन मनुष्यों के सिर्फ 84 जन्म हैं और उनकी योनि भी एक है। बाबा कहते अनेक प्रकार की योनियां भी हैं ना, तो अनेक प्रकार के जानवर हैं। सतयुग में तो कोई अशुद्ध चीज़, जानवर आदि नहीं होंगे। यह ड्रामा बना हुआ है। साहूकार के पास मकान, फर्नीचर आदि ज़रूर ऊंचे होंगे, गरीब के पास क्या होगा, यह तुम समझते हो ना। अभी भी पुरानी दुनिया रावण राज्य है, तो जीव जंतु, बाबा कहते नाग बलाए सब नुकसान करने वाले हैं,
क्यों नुकसान करने वाले हैं? क्योंकि सब सिर्फ और सिर्फ दुख देने वाले हैं ना, सब तमो प्रधान है ना। तो ये जो भी अलाय बलाय नाग और जीव जंतु सब बाबा कहते नुकसान ही करने वाले हैं। इवन 5 तत्व हवा भी, हम ऑक्सीजन पर भी विश्वास नहीं कर पाते हैं, है ना। क्या पता इधर की वायु अशुद्ध है, अशुद्ध है, पानी में नहीं करते, है ना। सूरज ज़्यादा ताप दे रहा है, बारिश जब नहीं होती और जब होनी होती है तब मतलब उल्टा ही हो रहा है सब कुछ। तो बाबा कहते इस तरह से सब कुछ नुकसान देने वाले हैं। जैसे मनुष्य तमो प्रधान, वैसे इनकी सामग्री भी तमो प्रधान। बाबा कहते अभी तो पूरे विश्व को ही ग्रहण लगा हुआ है, सिर्फ चांद तारों को या सूरज को नहीं, हम आत्माओं को ग्रहण लगा है असल में। और इस पूरे विश्व में 5 तत्वों को भी ग्रहण लगा हुआ है। अब दे दान तो छूटे ग्रहण, 5 विकारों का दान दो तो ग्रहण छूटेगा ना। और 5 विकारों का दान देंगे तभी हम सुखी होंगे, तभी फिर हमारा वो जो दान होगा वो हमें सुखी बनाएगा, कन्वर्ट कर देगा ना सतो प्रधान में। और 5 तत्वों की जो सफाई होगी वो कैसे सतो प्रधान बनेंगे? वो तो दान दे ना सके, तो वो प्रकृति की जो आपदाएं हैं उनके द्वारा उसको सतो प्रधान बनाया जाता है। यह भी ड्रामा में नूंद है। बाबा कहते हैं इस तरह से जो अभी भी पुरानी दुनिया रावण राज्य है, तो जीव जंतु सब आदि नुकसान देने वाले हैं। तो जैसे तमो प्रधान मनुष्य, वैसे इनकी सामग्री भी तमो प्रधान। भले यहाँ कितने भी बड़े बड़े मकान 40 मंजिल की भी बनाते तो भी स्वर्ग के आगे तो कुछ भी नहीं है ना। रिपीट करूँगी, बाबा ने मुरली में कहा जितना अभी मधुबन माउंट आबू, जितना पूरा माउंट आबू जितनी प्लेस में है उतनी तो एक एक के पास में सतयुगी मनुष्यात्माओं के पास में इतना प्रॉपर्टी होगा एक के पास में। तो ज़रा सोच सकते हैं बाबा की दी हुई हमें जो भी सौगात मिल रही है स्वर्ग के, उसमें है ना। बहिश्त लेकर हाथ में बाबा आए हैं और उसके बदले लोहे सा सौदा करते हैं। तो बाबा कहते यहाँ तो कुछ भी नहीं है स्वर्ग के आगे। अब बनते हैं विनाश के लिए। जो भी अभी तैयार हो रहे हैं ना, जो भी ये चकाचौंध जिसमें हम सोचते हैं कि यहाँ स्वर्ग है, स्वर्ग सा बिल्डिंग है, देखो कितनी ऊंची है, देखो कैसे लाइट चमक रही है, देखो तो कैसा जगमगा रहा है। तो वो जो भी जगमगाहट है, जो भी आँखों की चकाचौंध है, वह सब ख़त्म होने के लिए ही बनते हैं। बाबा कहते हैं तो भी स्वर्ग के आगे कुछ भी नहीं है, अब विनाश के लिए बन रहे हैं। तुम बच्चे जानते हो बाबा आया हुआ है पहले नंबर में। बाबा आत्मा और परमात्मा का भेद समझाते हैं कि आत्मा कौन है, परमात्मा कौन है। आत्मा परमात्मा हो ना सके, परमात्मा तो परमात्मा है ही। बच्चे टुकड़े हैं आत्मा, और परमात्मा एवर प्योर है, अजय जन्मा, है ना। तो ये इस बात का अंतर बाबा समझाने आए हैं। मनुष्य ना तो आत्मा को और ना परमात्मा को ही जानते हैं। तुम बच्चों ने जान लिया है आत्मा और परमात्मा का रूप क्या है। मंदिरों में पूजा होती है, बनारस में बड़ा लिंग रखा हुआ है, उनकी सब पूजा करते हैं। कहते भी हैं कि आत्मा स्टार भ्रकुटी के बीच रहती है। अब भ्रकुटी के बीच बड़ी चीज़ हो तो ट्यूमर हो जाए, यह समझने की बातें हैं। परमात्मा भी स्टार है, परंतु तुम भूल जाते हो। जब शिव बाबा को याद करते हो तो बुद्धि में यह आना चाहिए कि बाबा स्टार है, बाबा सुपरस्टार है, हम स्टार हैं। उनमें सारा ज्ञान है, वह सत्य है, चैतन्य है, उनमें ही बुद्धि भी है। बाबा कहते उनमें ही बुद्धि भी है। मन अलग चीज़ है, बुद्धि अलग चीज़ है। मन, बुद्धि, संस्कार, है ना। तो बुद्धि अलग है बाबा कहते हैं और मन अलग है। बुद्धि, मन और संस्कार बाबा ने 3 अपने उसमें बताया भी है। तो मन को तूफान आते हैं, सतयुग में कोई तूफान आते नहीं हैं। यहाँ संकल्प विकल्प चलते हैं। इस समय जो भी मनुष्य संकल्प उठाते हैं वह विकल्प बनता है। इन बातों को अच्छी रीति समझना है, वह हो गई सहज बात। सुखधाम शांति धाम को याद करो,
यह फिर सूक्ष्म समझानी दी जाती है। एक आँख में सुखधाम और एक आँख में शांति धाम। आत्मा इतनी जो सूक्ष्म है वह सत्य है, चैतन्य है। आत्मा जब गर्भ में प्रवेश करती है तब ही चुरपुर होती है। बच्चे में जीव तो रहता है, लेकिन जब तक वो आत्मा ना आए और इसको ना पहने तब तक उसमें एक्शन या उसमें क्या कहते चुरपुर नहीं होती ना। एक्टिविटीज़ कब शुरू होती है, एक्शन में कब आती है बॉडी? जब आत्मा माँ के गर्भ में प्रवेश करती है तब फिर उसका मूवमेंट शुरू होता है। तो प्रवेश करती है तभी फिर चुरपुर होती है। इसीलिए बाबा कहते हैं आत्मा सूक्ष्म है, सत्य है, चैतन्य है। यूँ तो 5 तत्वों में भी कुछ चैतन्यता है, तब तो बढ़ते हैं, है ना। लाइव है कि नहीं, सिर्फ उसका मुख नहीं है बोलने बताने का, लेकिन वो भी लाइव तो है। उसमें पेड़ पौधे पानी भी लेते हैं, खाद भी लेते हैं, खाते पीते भी हैं, धूप भी चाहिए, सर्दी भी चाहिए, बराबर उनको 5 तत्वों का बैलेंस भी चाहिए। फिर वो बड़े भी होते हैं ना, फल भी देते हैं। और बाबा कहते हैं इस तरह से 5 तत्वों में भी कुछ चैतन्यता है तब तो बढ़ते हैं, परंतु उनमें मन बुद्धि नहीं है। समझा बाबा क्या समझा रहे हैं? तो उन चीज़ों में संकल्प आदि की बात नहीं। गर्भ में पिंड बढ़ता है, जैसे झाड़ बढ़ता है वैसे पिंड बढ़ता है, परंतु उनमें ज्ञान नहीं। ज्ञान भक्ति मनुष्यों के लिए है। ज्ञान और भक्ति किसके लिए है? मनुष्यों के लिए है। भक्ति आत्मा करती है, शरीर नहीं करता है, और ज्ञान भी आत्मा लेती है। आत्मा में ही मन बुद्धि है। पहले मन में अच्छा व बुरा संकल्प आता है, फिर बुद्धि सोचने का कार्य करती है, करूं व नहीं करूं। जब तक बाप नहीं आते हैं तब तक आत्मा जो संकल्प करती है वह विकल्प ही बनता है। आज बाबा ने संकल्प को विकल्प का बताया है कि माया नगरी में कैसे संकल्प विकल्प बनते हैं। जब तक स्वयं मैं नहीं आता तब तक सत्य असत्य का यथार्थ नॉलेज में नहीं देता, तब तक तुमको कोई भी संकल्प विकल्प ही बनेगा। भल भगवान को याद करते हैं, परंतु राइट है व रॉन्ग है यह भी समझते नहीं है। ब्रह्म तो भगवान है नहीं। मनुष्य को संकल्प उठता है कि भगवान को याद करें। देखिए, ब्रह्मा के संकल्पों से सृष्टि की रचना तो ज़रूर होती है, लेकिन सृष्टि रचता ब्रह्मा नहीं है। सृष्टि रचना करने वाला बाप एक ही है, शिव, है ना। तो बाबा कहते मनुष्य को संकल्प उठता है कि भगवान को याद करें। बुद्धि कहती है यह राइट है, परंतु बुद्धि का ताला बंद है, क्योंकि माया का राज्य है। भक्ति जो करते हैं वह रॉन्ग करते हैं। कृष्ण की भक्ति करते हैं, पहचान कुछ भी नहीं। अब कृष्ण है ही नहीं, जो यहाँ है ही नहीं, उसे आप कितना भी पुकार लेंगे, कितना भी उसे याद कर लेंगे, जो चीज़ नहीं है वो आएगी कैसे? वो आपका हेल्प करेगा कैसे जब वो है ही नहीं? वो तो पास्ट है। आपको याद आ सकती है, लेकिन जो चला गया है सिर्फ और सिर्फ उसे याद ही कर सकते हैं। वो उसमें आपको बल नहीं भर सकता, आपके पास में आकर के वो कोई हेल्प नहीं कर सकता। लेकिन आपके जो संकल्प चलते हैं भक्ति में, जिसके प्रति आपकी आस्था होती है, तो उसका भी साक्षात्कार स्वयं ईश्वर ही कराते हैं। वो जिसको आप याद कर रहे हैं, जिसके बारे में आप अपने मन में छवि बनाए हैं, जिस देवी देवता को लेकर के आप इतनी भक्ति करते हैं, जिसको आप भगवान मान बैठे होते हैं, वो भगवान आपको साक्षात्कार नहीं कराता है। स्वयं परमात्मा उधर बैठा जो इनडायरेक्ट सुनता रहता है कि भक्त मुझे याद कर रहे हैं, तो भगत को भगवान ही दर्शन कराता है, और वो भी साक्षात्कार करने से कुछ प्राप्ति नहीं होती है। वो तो आपकी मनसा है जो पूरी हो जाती है, उससे आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होता। जीवन में परिवर्तन तो जब होता है तब स्वयं परिवर्तन करने के लिए परमात्मा आते हैं, राइट और रॉन्ग का बताते हैं, हमें बुद्धि दे करके समझाते हैं। बुद्धिदाता भी तो वही है, ज्ञान सागर बाबा कहते। तो इसलिए बुद्धि कहती है कि यह राइट है, परंतु बुद्धि का ताला बंद है ना। तो बाबा कहते जो भी कृष्ण आदि को याद करते हैं, पहचान कुछ भी नहीं है, जो कुछ करते हैं अनराइटियस है। बाबा कहते अब बाप द्वारा बुद्धि को अक्ल मिली है। समझ का तीसरा नेत्र अर्थात
ज्ञान चक्षु है ना, ज्ञान का तीसरा नेत्र। तो रॉन्ग और राइट का बाबा बताते। रॉन्ग काम करने लिए मना है, कर्म इंद्रियों से विकर्म करना मना है। बुद्धि कहती है ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है। अब बुद्धि को राइट पथ मिला है, तुमको हर बात की सही समझ मिली है। आगे जो कुछ करते थे वह रॉन्ग ही करते थे, भक्ति भी अनराइटियस करते थे। शिव की भक्ति करते हैं, बड़ा लिंग बनाते हैं, लेकिन ऑक्यूपेशन नहीं पता कि वो कौन है जिसकी हम पूजा कर रहे हैं। परंतु इतना बड़ा शिव बाबा थोड़े ही है। बड़ा लिंग बनाकर करते हैं, लेकिन बाबा कहते इतना बड़ा थोड़ी हूँ। तो अब तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला है, तब समझते हो सब अनराइटियस है ही झूठी दुनिया, सतयुग है सच्ची दुनिया। उनकी स्थापना किसने की? स्वर्ग की स्थापना किसने की? ट्रुथ एक बाप को ही कहा जाता है। वह जो सुनाते हैं सब सत्य, सच बोलते हैं, सचखंड स्थापन करते हैं। यह डिटेल की बड़ी महीन बातें हैं, कोई भी यह समझ ना सके, बहुत महीनता में जाना पड़ता है। बाप कहते हैं धारणा नहीं होती है तो बाप और वर्षे को याद करो, सुखधाम को भूल जाओ। मनुष्य नया मकान बनाते हैं तो बुद्धि योग पुराने मकान से निकलने में लग जाता है। समझते हैं कि पुराना तो खत्म हो ही जाएगा। यह फिर है बेहद की बात। देह सहित जो कुछ भी है सब छोड़ना है। यह देह भी तो वापस जानी है। बाबा कहते यह देह तो यहीं वापस जानी है, साथ में नहीं जानी है। तो यह देह भी तो वापस नहीं जानी साथ में। अशरीरी आए थे, अशरीरी ही जाएंगे। जो जहाँ का लिया दिया वहीं चुकता करना है, और फिर जैसे आए हैं वैसे ही जाना है। तो बाबा कहते हैं इसको भी नहीं ले जाओगे ना, वापस नहीं जानी है। आत्मा को ही बाप के पास वापस जाना है। इसीलिए कहते हैं उड़ जाती है हंसा, छोड़ देता है शरीर तो उड़ जाती है ना। बाप कहते हैं मुझे याद करो। अब पूरा हुआ ड्रामा तो अब जाना है। ऐसा नहीं है कि जब जब छूटता है शरीर तब तब जाते हैं, नहीं। अब यह अंतिम जन्म है तो इस अंतिम जन्म में वापस जाना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, मैं जो हूँ जैसा हूँ, तुम्हारी आत्मा में भी कैसे पाठ भरा हुआ है। 84 जन्मों का पाठ कितनी छोटी सी आत्मा में भरा हुआ है। 84 लाख जन्मों का पाठ तो इम्पॉसिबल हो जाए। अभी तुम्हारी बुद्धि का ताला बाप ने खोला है तो समझते हो वह सब रॉन्ग है। इतनी छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ है। बाप राइट बात बताते हैं। बाप बच्चों से ही बात करते हैं, इससे नहीं, इससे बात करते हैं ना। तो नॉलेजफुल है ना। कहते हैं यह ICS पढ़ा हुआ है। आत्मा ही पढ़ती है शरीर के द्वारा, इन ऑर्गन्स द्वारा पढ़ती है। भल बहुत धनवान बड़ा आदमी बनते हैं फिर भी रोगी बीमार तो होते हैं ना। भल आप डॉक्टर हैं, दूसरों का इलाज करते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि डॉक्टर बीमार नहीं होता, उसको भी तो बीमारी घेरती है ना। तो बाबा कहते हैं ऐसा नहीं कितना भी धनवान बड़ा आदमी हो तो फिर वो रोगी नहीं होगा, बीमार तो होते हैं ना। ऐसे नहीं कि बड़े आदमियों की आयु भी बड़ी होती है। जो धनवान होते हैं, जिनके पास पैसे होते हैं, वो बड़े हो गए तो ऐसा तो नहीं है ना कि उनकी आयु बिल्कुल एकदम 150 वर्ष की हो जाएगी, नहीं ना। तो बड़े आदमी जितना पाप करते हैं उतना गरीब नहीं करते हैं, सबको पता है। बाबा कहते यह है ही पाप आत्माओं की दुनिया, हर बात में पाप ही करते हैं। ब्राह्मण खिलाते हैं, यह भी पतित को खिलाते हैं ना। पतित को खिलाने से कोई पुण्य थोड़े ही होगा। अभी तुम रियलिटी में पावन बनते हो। सन्यासी भल पावन बनते हैं, परंतु वह कोई पावन दुनिया में तो जाने वाले नहीं हैं। फिर भी पुनर्जन्म तो पतित दुनिया में ही लेंगे। तुम थोड़े ही पतित दुनिया में जन्म लेंगे। वह समझते हैं कि दुनिया की आयु अनुज बहुत बड़ी है। अभी कलयुग रेंगड़ियों पर है, जबकि कलयुग का तो बुढ़ापा आकर ख़त्म भी होने का है। अब गया कि कब। बाबा कहते जब तक विनाश हो तब तक पुनर्जन्म तो लेना ही पड़े ना। देख भी रहे हैं कितने आ रही हैं अभी आत्मा, उनसे कहीं ज़्यादा जाती हैं तो उनसे कहीं ज़्यादा आती भी हैं। बाबा कहते अभी तो पुनर्जन्म लेना ही पड़े ना।
हाँ, छूट नहीं सकते। तुम्हारा यह अंतिम जन्म है। तुम जानते हो कि हम पवित्र दुनिया में जाने वाले हैं, तो पूरे हिसाब किताब चुकतू करके ही जाएंगे। बाप बैठे समझाते हैं, बच्चे तुम पवित्र प्रवृत्ति मार्ग में थे तो देवता थे, फिर इतने पुनर्जन्म लेते आए हो कि आत्मा की शक्तियाँ कम हो जाती हैं। आत्मा सबसे पहले जब सतो प्रधान रहती तो बहुत 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 बलवान रहती है, और जब धीरे धीरे एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है तो घिस पिट जाती है ना, बार बार उसको लेना पड़ता है, फिर उतारना पड़ता है। तो पुनर्जन्म लेते आए हो, तुम अपने पुनर्जन्म को नहीं जानते हो। जब तक मैं ना आऊँ, मैं ना पढ़ाऊँ, मैं ना बताऊँ, मैं ना सिखाऊँ, तब तक तुमको यह सीख कोई दे ही नहीं सकता। क्योंकि जो यहाँ आता है वो कैसे ये सीख दे सकता है? जो यहाँ नहीं आता, मैं आता तो हूँ लेकिन मेरा शरीर नहीं है, तो मैं तो अवतरण होकर जब तक ना बताऊँ तब तक किसी को भी यह नॉलेज नहीं हो सकती। बाबा कहते यह कोई एक को थोड़े ही पढ़ाया जाता है, अनेक पढ़ते हैं। बाप ब्राह्मण बच्चों से ही बात करते हैं, शूद्र इन बातों को समझेंगे नहीं। पहले 7 रोज समझाकर ब्राह्मण बनाओ। बाबा कहते जो समझे हम शिववंशी ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, इस पढ़ाई से तुम नई दुनिया के मालिक बनते हो। यह है ब्रह्मा मुख वंशावली। प्रजापिता ब्रह्मा के सब बच्चे हैं, उनको ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर कहा जाता है। ब्रह्मा को हमेशा बड़ा बूढ़ा दिखाते हैं ना, तो जैसे क्राइस्ट है, क्रिश्चियन लोग पुनर्जन्म तो लेते आते हैं, ग्रेट ग्रेट ग्रैंड क्राइस्ट, परंतु वह शिव बाबा तो निराकार है। उनको सिर्फ फादर कहेंगे, वह है ही निराकार। उनको गॉड फादर कहते हैं। उनका कोई फादर नहीं, उनके ऊपर कोई डायरेक्टर क्रिएटर नहीं है। हमारे सबके ऊपर डायरेक्टर क्रिएटर है, गुरु भी नहीं है उनके ऊपर, क्योंकि वह खुद ही सतगुरु है। तब वे गुरु लोग कौन हैं? वह जिस्मानी यात्रा करते हैं और हम रूहानी यात्रा करते हैं। रूह से हम जाते हैं रूहानी घर, रूहानी पिता के पास। रूह ही जाने आने का कार्य करती है। शारीरिक यात्रा हम बच्चे नहीं करते हैं। यहाँ कोई मरते हैं, कहेंगे स्वर्ग पधारा, तो यह झूठ बोला ना, स्वर्ग में तो कोई जा ना सके। आते तो फिर भी यहाँ ही हैं, यहाँ ही गोल गोल चक्कर खाते रहते। कोई कहते फलाना ज्योति ज्योत समाया। अच्छा, बड़े बड़े साधु संत मर जाते हैं, अगर वह ज्योति ज्योत जाकर समाया, फिर उनकी बरसी क्यों मनाते हो? ज्योति में समाया वह तो बड़ा अच्छा हुआ, फिर बरसी मनाना, उनको खिलाना पिलाना, यह तो फिर झूठा हुआ ना। बैकुंठवासी हो गया, फिर उनको नरक का भोजन खिलाते हो, इसको कहा जाता है अनराइटियस। जो कुछ करते हैं उल्टा ही करते हैं। मनुष्यों की बुद्धि को बिल्कुल ताला लगा हुआ है। बाप कहते हैं मैं आकर ताला खोलता हूँ, माया ताला लगा देती है। कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है। नकली दान करते हैं, नकली वस्तुओं को स्थूल धन से उस दाता को तौलते हैं और फिर उससे असली वस्तुएं मांगते हैं। गाय देंगे तो मिट्टी की दे देंगे और उसके बदले उससे कहीं ज़्यादा मांगेंगे। रुद्र ज्ञान यज्ञ और भक्ति का यज्ञ। भक्ति यज्ञ में सब स्थूल चीज़ों का हवन करते हैं। अंतरात्मा में किसी के प्रति द्वेष भावना भल रख करके हवन में आहुति डाल रहे हैं। वो द्वेष नहीं डाल रहे हैं हवन में, असली चीज़ नहीं चढ़ा रहे हैं। आपके अंदर का वैर, आपके अंदर का कालापन, आपके अंदर का विकार, आपके अंदर जो खुद को कोई संस्कार दुखी करता है, जो किसी दूसरे को दुखी करता है, वो दुखी करने वाला संस्कार की आहुति नहीं दे रहे हैं, लेकिन काला तिल जरूर डाल रहे हैं। आपके मन में जो काला भरा हुआ है वो काला नहीं डाल रहे हैं, है ना। वस्त्र चढ़ा रहे हैं, वस्त्र का दान कर रहे हैं, लेकिन आप अपने जो शरीर के भान में हैं, जो देह भान में हैं, जो इस देह का आपके में बहुत ज़्यादा प्राउड है, इस नाम का, इस शान का, एक मान का, वो मान शान को आप उसमें आहुति नहीं दे रहे, लेकिन वस्त्र दान कर रहे। अगरबत्ती की खुशबू कह रहे हैं कि हम भगवान को लगा रहे हैं, लेकिन सुगंध खुद ले रहे। लेकिन जो आपके द्वारा किसी को ऐसे मुख के मीठे बोल, ऐसे
खुशबू फैलाने वाले वाइब्रेशंस, ऐसे सुख देने वाले वाइब्रेशंस की खुशबू आप नहीं फैला रहे हैं। एक होता है जो आपको घर बुला करके 14 तरह के 36 तरह के भोजन कराए और सब मीठा 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 हो, और अंतर मन में यदि आपके प्रति उसकी भावना कड़वी हो, कुछ व्यर्थ संकल्प आपके प्रति हो, तो वो खाने से अच्छा आप उसे करेले 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 खिलाएं। लेकिन उस करेले के जूस से, उस करेले के सब्जी से तो सामने वाला सोचेगा कि मेरी हेल्थ बनेगी, मेरे पेट के कीड़े मर जाएंगे जूस पीने से। लेकिन आपके वो व्यर्थ संकल्प, उसके प्रति बुराई, उसके प्रति भावना अशुभ रखना, वो आपको सही मार्ग नहीं दिखाएगी। वो झूठा है और ये सच्चा है। दिखने में झूठा लेकिन एक्चुअल में यथार्थ में सच्चा। तो ये फ़र्क जो इस मायावी दुनिया में है, इस फ़र्क को परमात्मा हमें यथार्थ समझाते हैं। बाबा कहते हैं यहाँ तो सबकी बुद्धि में ताला लगा हुआ है। बाबा कहते मैं आकर ताला खोलता हूँ, माया ताला लगा देती है। कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है, समझते हैं यह ज्ञान परंपरा से चला आता है। इन विचारों को भी कुछ भी पता नहीं है। बाबा कहते ज्ञान और भक्ति, ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात दोनों इक्वल होता है, ना एक दिन कमती ना एक दिन ज़्यादा। सेम वैसे ही जैसे 15 दिन का जो चलता है एक पक्ष, और 15 दिन का एक पक्ष, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। तो कृष्ण पक्ष एक्चुअली क्या है? काली रात, दुख, और शुक्ल पक्ष अर्थात सुख की दुनिया ना, तो आधा आधा चलता है। तो इस तरह बाप कहते हैं कि जो ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात गाई हुई है ना, तो जब दिन रहता है तो वो विष्णुपुरी में रहते हैं, फिर ब्रह्मा बनने में उनको 84 जन्म लगते और एक जन्म में वो ब्रह्मा से विष्णु बनते हैं, है ना। तो फिर रात से दिन में चले जाते हैं। बाबा कहते हैं दोनों इक्वल होने चाहिए ना। यह बेहद की बात है। बाप आकर सब बातें समझाते हैं। बाप को ही ज्ञान रत्नों का सागर कहा जाता है। एक एक रत्न की वैल्यू लाखों रुपया है। बाप बच्चों को समझाते हैं, कल की बात है, तुमको समझाकर राज्य भाग्य देकर गया था, तुमने राज्य किया, अब गंवा दिया। कल तुमको राजाई थी, आज है नहीं, फिर लो। आज और कल की बात है। भारत कल स्वर्ग था, भारत में ही शिव जयंती मनाते हैं। ज़रूर शिव बाबा आया होगा, अब फिर से आया है, तुमको राज्य भाग्य दे रहे हैं। अब तुम कौड़ी से हीरे जैसा बने हो। तुम एक्टर्स ने बेहद के ड्रामा के आदि मध्य अंत को जाना है, अर्थात त्रिकालदर्शी बने हो। बाप कहते हैं कि मीठे मीठे बच्चे, मुझ बाप को याद करो, भूलो नहीं। मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाने आया हूँ। तुम नरक के मालिक बनाने वालों को भूलते नहीं हो और मुझ बाप को भूल जाते हो। माया ज़रूर भुलाएगी, परंतु तुम कोशिश करो याद में रहने की। आत्मा को बाप ज्ञान देते हैं। आत्मा का काम है बाप से वर्षा लेना, देह अभिमान छोड़ना है। तुम बच्चों को पुरुषार्थ कराने वाला एक बाप है। यह पाठशाला है, इसमें दर्शन करने की बात नहीं रहती है। प्रिंसिपल का दर्शन करना होता है क्या? यह तो समझने की बात है। यह राजयोग की पाठशाला है, आकर समझो। परमात्मा को भी समझना है, आत्मा को भी समझना है, इस ड्रामा को भी समझना है, और इस समझ से ही फिर तुमको सब कुछ मिलता है। तो यह राजयोग की पाठशाला है, आकर समझो। पहले पहले समझाने देनी है एक बाप की, तब तक आगे बढ़ना ही नहीं है। बाप के समझाने दें, फिर लिखवा लेना चाहिए। निश्चय बैठ जाए कि शिव बाबा से बेहद का वर्षा मिलता है, तो ऐसे बाप से मिलने बिगर रह ना सके। त्रिमूर्ति शिव बाबा, शिव कहा जाता है ब्रह्मा विष्णु शंकर को रचने वाला शिव। प्रजापिता जरूर ब्रह्मा को ही कहेंगे, विष्णु व शंकर को नहीं कहेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना होती है। जगत पिता और यह जगत अम्बा फिर लक्ष्मी नारायण जाकर बनते हैं, उनके बच्चे वारिस बनते हैं। बाकी त्रिमूर्ति ब्रह्मा का तो अर्थ ही नहीं निकलता।
इनमें बाप ने प्रवेश किया है, इनकी आत्मा को बाप पवित्र बनाते हैं। आज मीठे मीठे सिकीलाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार पहला बाबा ने कहा, बाप ने बुद्धि का ताला खोला है, इसलिए कर्म इंद्रियों से कोई भी रॉन्ग कर्म नहीं करना है। ध्यान रखना है कि कोई भी संकल्प विकल्प का रूप ना ले ले। दूसरा, अब वापस घर चलना है, इसलिए देह को भी भूलना है। दुख धाम से बुद्धि योग निकाल, बाप और वर्षे को याद करना है। वरदानी बाप का वरदान, व्यर्थ की अपवित्रता को समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ बनने वाले होली हंस भाव। होली हंस की विशेषता है सदा ज्ञान रत्न चुगना, है ना। पत्थरों को नहीं चुगता ना, मोतियों को चुगता। तो सदा ज्ञान रत्न चुगना और निर्णय शक्ति द्वारा दूध पानी को अलग करना, अर्थात व्यर्थ और समर्थ का निर्णय करना। होली हंस अर्थात सदा स्वच्छ, सफेद, जिसमें कोई भेद ना हो। सफेद माना फरिश्ता, दूध के माफिक एकदम सफेद दिखाई देने वाला, किसी के भी प्रति मन में किसी तरह का भेद ना करने वाला। चाहे कोई कैसी भी आत्मा हो, उसके प्रति व्यर्थ संकल्प ना चलाने वाली आत्मा। फरिश्तों की ड्रेस को सफ़ेद कहा जाता है। जैसा मन वैसा तन, है ना। दूर से देखेंगे तो भी एक छोटा सा भी काला डॉट रहेगा तो वो दिखाई देने लग जाता है सफ़ेदी में, है ना। तो सफ़ेद होली हंस अर्थात सदा स्वच्छ, आत्मा का सदा स्वच्छ होना। स्वच्छता अर्थात पवित्रता, कभी भी मैलेपन का असर ना हो। मैं से मन मैला होता है और मैं को जानना है, मैं को मारना नहीं है। मैं कहने वाली मैं कौन हूँ। मैं जो मेरा हाथ, मेरा साथ, मेरा पति, मेरे बच्चे, मेरा धन, मेरी माया, ये मैं कहने वाली मैं क्या शरीर हूँ? नहीं, मैं कहने वाली इस शरीर में अंदर बैठी हुई एक लाइट का शरीर हूँ। मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ, पवित्रता से भरपूर हूँ, प्रेम ज्ञान आनंद से भरपूर हूँ। मैं सत्य चैतन्य आत्मा हूँ। तो इस तरह जो भी व्यर्थ की अपवित्रता है उसे हटाना है, मैलेपन का असर नहीं होने देना है। मैं कहने से अहम आता है, मैं से हम में आना है। तो इस तरह आज का बाबा ने बहुत प्यारा वरदान जो दिया है कि व्यर्थ की अपवित्रता भी नहीं, अगर व्यर्थ भी है तो संपूर्ण स्वच्छ नहीं कहेंगे। हर समय बुद्धि में ज्ञान रत्न चलते रहें, ज्ञान का मनन चलता रहे तो व्यर्थ नहीं चलेगा। इसको कहा जाता है रत्न चुगना। स्लोगन, नाव और खिवैया मजबूत हो तो तूफान भी तोहफा बन जाते हैं। नाव और खिवैया मजबूत हो तो तूफान भी तोहफा बन जाते हैं। नाव कौन और खेवनहार कौन? हाँ, तो यह बात को समझना है और तोहफा बना लेना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाप दादा, शुक्रिया आप सभी भाई बहनों के स्नेह का, प्यार का। ओम शांति, गुड नाइट।